आज हम जानेंगे हाइटस हर्निया के बारे में। तो हाइटस हर्निया क्या होता है? कुछ लोग जैसे कभी पेट का प्रॉब्लम होता है, गले में दिक्कत होती है, तो एंडोस्कोपी भी कुछ कुछ लोगों में करना पड़ता है, जिसमें हाइटस हर्निया के बारे में बताते हैं लोग। अगर आपको हाइटस हर्निया है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हाइटस हर्निया होता है क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊं तो जिसमें ये वाला होता है फूड पाइप, जिसको इसोफेगस कहते हैं, ये खाने का नली। और ये होता है स्टमक, जिसको स्टमक कहते हैं या पेट का थैली कहते हैं। तो ये जो पार्ट है, इसोफेगस वाला जो पार्ट है, ये थोरैक्स में आता है, मतलब छाती के पार्ट में आता है। और जो पेट है, ये पेट वाला हिस्सा में आता है। तो जहाँ पे ये इसोफेगस और जो स्टमक से अटैचमेंट होती है, वहाँ पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक होता है मसल जो थोरैक्स मतलब छाती को और पेट को अलग करती है। अगर आपका ये जो इसोफेगस और स्टमक जिस जगह से वो डायफ्राम से होते हुए नीचे जाती है और स्टमक से अटैच होता है, उसको कहते हैं हाइटस। अगर वो हाइटस में जो होता है, अगर वो नॉर्मल पोजीशन से वो चेंज होता है, जैसे अगर ये पेट का भाग ऊपर आता हो, छाती में आ जाता है, तो उसको कहते हैं हाइटस हर्निया। ऐसा कब कब कंडीशंस में होता है? अगर आपको पेट का कोई दिक्कत हो, पेट में, जिसमें आपको पेट में अल्सर्स हो रहे हैं, पेट में एसिडिटी हो रहा है, खासकर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनका वजन ज़्यादा है, पेट ज़्यादा है। तो पेट जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जो एब्डोमेनल फैट होती है वो स्टमक को पुश करती है ऊपर में। और ये वाला पार्ट, जो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पोर्ट होता है, जहाँ पर डायफ्राम का जहाँ छेद है, जहाँ पे इसोफेगस अटैच होता है, वो वाला पार्ट पेट का ऊपर आने लगता है। उस हाइटस जगह पे ऊपर आने की कोशिश करने के चलते हाइटस हर्निया हो जाता है। इसी को हाइटस हर्निया कहते हैं। इसमें दिक्कतें क्या होती है कि नीचे वाला जो पार्ट होती है, इस जहाँ पे फूड पाइप और स्टमक अटैच होता है, वो खुला होने के चलते वो पेट का भाग ऊपर आ जाता है। और इसमें आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि खाना ऊपर आ रहा है, जलन हो रही है। कई बार वो एसिड जो है कान तक पहुंचता है, जलन सी होने लगती है। उसको एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। खासकर ऐसे पेशेंट को गर्ड कहते हैं, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। मोटापा एक मोस्ट कॉमन ऑफ द कॉजेज है। ये वाला चीज़ आपको जाननी चाहिए कि अगर आपको ये चीज़ें, आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, देन यू मे हैव हाइटस हर्निया एंड दैट इज कॉजिंग गर्ड, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें डाइटरी हैबिट्स है। तो ऐसे में चूंकि पेट ऊपर भाग आ गया है, तो आपका पेट का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको कम खाना है, जिसमें अगर मान लीजिए आप 3 बार खाते हैं, उसके बाद 6 बार 7 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सेकेंड पॉइंट है कि आप जब भी खाएं, ऑयली स्पाइसी का थोड़ा सेवन कम करें, नहीं तो ये रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगा। थर्ड है कि आप जब भी खाने के बाद तुरंत पानी ना लें, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें पेट को। आप पानी थोड़ी देर बाद पी सकते हैं, आधे घंटा 1 घंटे बाद। लेकिन हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपको हाइटस हर्निया है तो इसका कॉमन कॉज क्या है? ओबेसिटी, वेट ज़्यादा होना, या आप बहुत दिनों से स्ट्रेस में हो। तो इसके चलते जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जहाँ पे वो मैंने बताया डायफ्राम है, वो लूजन अप हो जाती है। अच्छा, कुछ कंडीशंस में लास्ट जो कंडीशन होता है जिसमें इन्फेक्शन होती है, ऊपर वाले भाग जिसमें पेट होता है, वहाँ पे फंडस कहते हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उस कंडीशन में भी हाइटस हर्निया होता है। तो अगर आपने एंडोस्कोपी कराया रहा, एंडोस्कोपी में आपको हाइटस हर्निया मिल रहा है, तो 3 चीज़ आप जरूर देखें। कहीं आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है। सेकेंड, अगर आपने स्पाइसी ऑयली ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हो सकता है आपका ये चीज़ ढीला हो जाए विद टाइम। एंड थर्ड है कि अगर आपको ऊपर फूड पाइप या जहाँ पे पेट है, पेट का ऊपर वाला भाग, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन है, जिसको एच पाइलोरी कई बार कॉमन कॉजेज में आते हैं, उसमें क्या है कि वो जो लैक्स, जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो कमजोर हो जाता है। इसको लैक्स एलियस कहते हैं। उसमें गर्ड का ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूट कॉज कम करना, वजन कम करना। थैंक यू।